पूर्व में अपने बहुपद वाली प्रश्नमाला कंप्लीट की थी। आज अपन एक नई प्रश्नमाला पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और बड़े अंक की प्रश्नावली है। दो चर के रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसे तो आप लोगों ने पूर्व कक्षा 9 के अंदर दो चर के एक समीकरण का अध्ययन किया था। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे लेकिन युगपत समीकरण है। युगपत का मतलब है जोड़ा, युग्म के रूप में, अर्थात दो दो समीकरण होंगे दो चर वाले। अब ये व्यापक रूप में इस प्रकार से होते हैं। व्यापक रूप, सबसे पहले इनका व्यापक रूप आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये युगपत समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले युगपत समीकरण रैखिक इसलिए हैं कि x और y दो चरों के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक घात है। और यहाँ पर जो ये a1 है, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, इनका अर्थ क्रमशः समीकरण एक में x का गुणांक, ये समीकरण एक में y का गुणांक होता है, ये समीकरण एक में अचर गुणांक, ये समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक, ये समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक होता है और C2 का अर्थ होता है समीकरण 2 में अचर गुणांक। ये इनका अर्थ होता है। अर्थात कोई भी समीकरण इस रूप में व्यक्त कर दें तो उसे दो चर का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसके बाद में आता है कि इन दो चर के रैखिक समीकरणों को अपन किस तरह से व्यक्त करें। जब अपने पास व्यक्त करने का प्रश्न होता है तो एक तो बीजगणितीय रूप होता है, दूसरा ग्राफीय रूप होता है। बीजगणितीय रूप का अर्थ होता है समीकरण बनाना। इस रूप में समीकरण बना करके व्यक्त करना बीजगणितीय रूप कहलाता है। और ग्राफीय रूप का अर्थ होता है कि दोनों समीकरणों को किसी भी चर x अथवा y एक के सापेक्ष पक्षांतरण करके और दो मानों की सारणी बनाई और उन समीकरणों का ग्राफ में रेखा दर्शाई तो वो ग्राफीय रूप अथवा ज्यामितीय रूप कहलाता है। यानी बीजगणितीय रूप, इसका अर्थ होगा समीकरण बनाकर व्यक्त करना। और दूसरा रूप होता है ज्यामितीय या ग्राफीय रूप, जिसमें आपको दोनों समीकरणों की सारणी बनाकर ग्राफ में रेखा खींचना,
अब इस ज्यामितीय रूप के अंदर, इस ज्यामितीय रूप में रेखा अपने पास 3 प्रकार से हो सकती हैं। रेखाएं कैसे कैसे होंगी? पहली रेखा तो होती है कि दोनों समीकरणों की रेखा इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर सकती है ग्राफ के अंदर। दूसरा रूप ये हो सकता है कि दोनों रेखा समांतर हों, और तीसरे रूप में रेखा एक ही रेखा होगी दोनों की, जिसे बोलते हैं समपाती। तो जब ग्राफीय रूप में समीकरण युग्म को निरूपित करेंगे अपन, या ज्यामितीय रूप में निरूपित करेंगे, तो रेखा इस तरह से हो सकती हैं, या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या समपाती होंगी। अब अपने पास मुख्य प्रश्न ये आता है कि इस प्रश्नमाला के अंदर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ का होता है। अर्थात ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको हल करने की मुख्य रूप से 2 विधि हैं, जिसमें पहली विधि है वो ग्राफीय अथवा आलेखीय विधि है। और यहाँ पर अपन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हल की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हल की विधियाँ 2 प्रकार की हैं मुख्य रूप से। पहली है ग्राफीय या फिर आलेखीय विधि, आलेख विधि। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो ग्राफ या आलेख का 6 नंबर का बड़ा प्रश्न होगा। इसके बाद में दूसरी विधियां हैं वो बीजगणितीय विधियां हैं, बीजगणितीय विधि। और ये बीजगणितीय विधियां आपकी इसमें मुख्य रूप से 4 दे रखी हैं, जिसमें पहली है प्रतिस्थापन, स्थापन, दूसरी है विलोपन, तीसरी विधि है इसमें पूर्णवर्ग, और चौथी विधि है इसमें वज्रगुणन। ये 4 विधियां बीजगणितीय विधि हैं और ये ग्राफीय विधि है। बीजगणितीय रूप का अर्थ होता है समीकरण बनाना, समीकरण बना करके उसको xy के रूप में रख दें, वो बीजगणितीय रूप कहलाता है। लेकिन बीजगणितीय विधियां 4 हैं। एक विधि आपकी ग्राफ आलेख है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में बड़ा प्रश्न इसी विधि का आता है। अब अपन यहाँ पर देखें, विधियां पढ़ने से पहले यानी समीकरण हल करने से पूर्व 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुछ और भी बातें हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद में प्रत्येक एक एक विधि के ऊपर अपन प्रकाश डालते हुए इनको समझेंगे। प्रकृति देख लेते हैं, इनकी नेचर देख लेते हैं। प्रकृति के अंदर देखिए, आपके पास इधर होगा समीकरण, समीकरण में गुणाकों का अनुपात, गुणाकों का अनुपात, और इधर मैं इनकी प्रकृति लिख रहा हूं। हल कैसा होगा, हल की प्रकृति। दूसरा आता है संगत असंगत, असंगत, और तीसरा आता है रेखा, यानी ग्राफ बनाएं तो रेखा कैसे होंगी। इनके आधार पे अपन इनकी प्रकृति 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिसमें पहली प्रकृति है यदि अपने पास इनके गुणाकों का अनुपात ये हो, पहले समीकरण के x
चर के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं हो y चर के गुणांकों के अनुपात के बराबर, तो फिर हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय यानी एक हल होगा। संगत असंगतता देखे समीकरणों की तो समीकरण संगत होंगे, और यदि ग्राफ में रेखा खींचेंगे तो पहले प्रकार के होंगे यानी प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। दोनों समीकरणों की रेखा एक दूसरे को बिल्कुल एक बिंदु पर काटेंगे। नंबर 2 प्रकृति, यदि अपन ये गुणांकों का अनुपात निकालें और ये b1 बटा b2 के बराबर आ जाए तो फिर c1 बटा c2 भी निकालना है, c1 बटा c2, और ये इनके बराबर नहीं आए, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2। ये बराबर नहीं हो, अर्थात इस शर्त का पालन करें दोनों समीकरण, तो फिर इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हल की प्रकृति ये होगी, अर्थात उन समीकरण युग्मों को अपन हल नहीं कर सकते, और ऐसे समीकरण युग्म को असंगत कहते हैं, असंगत। और ग्राफ में जब रेखा खींचेंगे अपन तो दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर होंगी। ग्राफ की दृष्टि से समांतर रेखा, संगत असंगतता की दृष्टि से असंगत, हलों की दृष्टि से कोई हल नहीं होगा। नंबर 3, यदि अपन ये गुणांकों का अनुपात निकालें, तीनों गुणांकों का अनुपात बिल्कुल बराबर आ जाए, संख्यात्मक रूप में बिल्कुल बराबर आए, चाहे संख्या कुछ भी हो लेकिन बराबर आएगी तीनों की, ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में अनेक हल होंगे। अनेक या अनंत भी बोल सकते हैं, अनेक हल। और अनेक हल होते हैं, एक से ज़्यादा हल है, तो ये संगत होगा समीकरण निकाय। समीकरण निकाय भी बोल सकते हैं, समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं, युगपत समीकरण भी बोल सकते हैं। ग्राफ में जब रेखा खींचोगे तो ये संपाती होंगी। संपाती का अर्थ होता है कि दोनों की अलग अलग रेखा नहीं बनेंगी, ग्राफ में एक ही रेखा बनेगी दोनों की। तो ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है इनकी, तो ये प्रकृति भी आपको याद रखनी है। अब अपन आते हैं अपनी अभ्यास मालाओं के प्रश्नों पर। अभ्यास माला जो आपकी 3.1 है, 3.1 में सभी प्रश्न इस टाइप के हैं कि प्रत्येक प्रश्न को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए या ज्योमितीय रूप के अंदर व्यक्त कीजिए। तो ये सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, 3 प्रश्न हैं। मैं आपको एक प्रश्न बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना बड़ा था। अब से 3 वर्ष बाद, अब का मतलब वर्तमान है, वर्तमान में 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ आफ्ताब की भी उम्र मालूम नहीं है, पुत्री की उम्र भी मालूम नहीं है, और उम्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हमेशा वर्तमान आयु आपको माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु
x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्नानुसार अब जो समीकरण बनाएंगे वो बीजगणितीय रूप होगा। प्रश्नानुसार इस वर्तमान आयु से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले पिता की बताओ कितनी होगी, यानी आफताब की 7 वर्ष पहले कितनी होगी। आज x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले का मतलब घटाना पड़ेगा, यानी 7 वर्ष पहले आफताब की होगी x-7 और पुत्री की 7 वर्ष पहले होगी y-7। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, ये आफताब 7 गुना बड़ा है, ये 7 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब पुत्री 7 गुनी छोटी है, तो पुत्री वाली आयु को 7 से गुणा कर दो। अब तो दोनों बराबर हो गए। तो एक समीकरण आपका ये बन गया 7y, कोष्टक खोलेंगे तो ये अंदर गुणा होगा 49, या पक्षांतरण करेंगे तो x-7y बराबर -42 शेष बचेगा, क्योंकि 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 नंबर समीकरण बन गया अपना। एक समीकरण तो ये बना। दूसरा पुनः क्या कह रहा है ये कि अब से 3 वर्ष पश्चात या बाद में, बाद या पश्चात आ रहा है तो प्लस होगा, तो 3 वर्ष बाद में आफताब की आयु x+3 होगी और पुत्री की y+3 होगी। लेकिन अभी भी दोनों बराबर नहीं है, ये 3 गुना है आफताब, इसका मतलब पुत्री की आयु को 3 से गुणा करो, बराबर हो गए, यानी x+3 बराबर 3y+9। इसे भी पक्षांतरण करते हैं, x-3y बराबर, अपने पास यहाँ बच गया 6, समीकरण नंबर 2। इसलिए बीजगणितीय रूप ये हो गया बीजगणितीय रूप। एक समीकरण तो x-7y बराबर -42 और दूसरा समीकरण आपका बन गया x-3y बराबर 6। ये बीजगणितीय रूप कहलाता है। और जब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करें अपन, तो ग्राफीय रूप का अर्थ होता है कि दोनों समीकरणों को x चर के सापेक्ष पक्षांतरित कर दो। अब x चर के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर, पहला समीकरण पक्षांतरण करने पर 7y प्लस का हो जाएगा और 42 तो माइनस ही रहेगा। और दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही x के सापेक्ष पक्षांतरण, तो x को छोड़ दे, x के सापेक्ष कर रहा है, तो 3y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया 3y और 6 पहले से ही प्लस का था, तो ये दोनों समीकरण x के सापेक्ष पक्षांतरित हो गए। ये ग्राफीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अब इनके नीचे इनकी सारणी बनानी है। 2 मान आपको x के लेने हैं, 2 y के, और बिल्कुल पूर्णांक में मान लेने हैं, यानी पॉइंट वाली संख्या या बटे वाली संख्या नहीं लेनी है। वैसे आपने पूर्व कक्षा में भी ग्राफ बनाना सीखा था, उसी तरह से अपन ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर y का मान आपने मन से रखें, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि y का मान अपन 7 रख दें यहाँ, तो x का मान कितना आएगा? 7×7 49, 49 में से 42 घटा दो, या y बराबर 7 आप रफ के अंदर, ये रफ कार्य है,
y बराबर 7 इसमें रखो तो x बराबर 7 गुणा 7 माइनस 42, तो 49 माइनस 42 बराबर 7। तो y का मान 7 रखेंगे तो x का भी 7 आएगा। एक मान और रख देते हैं, यदि y का मान अपन 6 रखें तो x का मान 0 आएगा। रख के देख लेना। इसी तरह से इसमें मान रखो, y बराबर हम 0 रखें तो x का मान 6 आएगा। y बराबर इसमें 1 रखें तो ये x का मान 9 आएगा। इस तरह से हमने एक सारणी बना ली और सारणी बना करके नीचे निर्देशांक लिख दें, पहले x का मान कोमा लगा के y का मान। ऐसे ही दूसरा निर्देशांक 0, 6, इसके भी आपके पास निर्देशांक आ जाएंगे 9, 1। और इसके बाद में इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे लेकिन हल नहीं करना है। हल का मतलब एक्स वाई का उत्तर निकालना, और यहाँ केवल ज्यामितीय रूप में व्यक्त करवा रहा है, अर्थात ग्राफ तो बनाना ही है। इस तरह से आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें मोटी मोटी रेखा ही आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी आड़ी और खड़ी मोटी रेखा दिखाई देंगी। अर्थात आपके पास ऐसे चौकोर खाने दिखेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मोटी मोटी रेखा है। अब इसके ऊपर ग्राफ दर्शाने के लिए अपन को 2 अक्ष खींचने पड़ेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आड़ी रेखा मोटी सी लें आप, मोटी रेखा के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसमें सारे मान पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव दिशा में मान ज़्यादा रखेंगे। तो एक्स अक्ष को मैं यहाँ पर खींच देता हूँ इस मोटी रेखा पर। ये एक्स अक्ष स्केल लगा करके खींचें, सिर्फ पेंसिल एक बार चलाएं, इधर एक्स डैश होगा, राइट हैंड की तरफ एक्स होगा। वाई अक्ष को मोटी रेखा जो खड़ी है इसके ऊपर खींच दें। इस तरह से अपने पास दोनों अक्ष हो जाएंगे, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। जिधर डैश लग रहा है वो ऋणात्मक दिशा है, जहाँ दोनों अक्ष काट दिए वो मूल बिंदु है। अब इस पे पैमाना लेते हैं, क्योंकि अपने पास मान 0 से लेके 9 तक के मान है। तो पैमाना यहाँ पर लिख दें, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, क्योंकि 1 इकाई से आ जाएंगे अपने पास इतने खानों की संख्या है। मूल बिंदु से पहली रेखा पर 1, दूसरी पर 2, तीसरी पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से व्यक्त कर। ऐसे ही मूल बिंदु से वाई अक्ष पर पहली पर 1, दूसरी पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखना। मूल बिंदु से इधर -1, -2 हो गया, ये -1, -2, लेकिन ऋणात्मक मान ही नहीं है, इसलिए हमने कम खाने छोड़े। इस प्रकार से अक्षों को खींचा। 7 पर 7, x का मान भी 7, y का मान भी 7, तो x अक्ष पर 7 प्लस का 7 ये है, y अक्ष पर 7 ये है। ये दोनों रेखा जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ एक बिंदु लगा दें और इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दें, ये 7 बिंदु हो गया। दूसरी रेखा 0, 6, x का मान 0 यानी मूल बिंदु, लेकिन y का मान 6, तो ये यहाँ पर होगा। ये 0, 6 0 मत लिख देना। इस प्रकार से अपने पास एक रेखा ये आएगी। इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से बिल्कुल मिलाती हुई खींचें, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। तो ये तो पहले समीकरण की हो गई। उस समीकरण को लिख दें आप। जब उस समीकरण को लिखोगे तो आपके पास आएगा x - 7y बराबर -42। अब इसी तरह से दूसरे को 6 पर 0, x का मान 6,
y का 0 तो ये बिंदु यहीं पे होगा 6 0। फिर 9 पर 1, ये 9 है, इस पर 1, ये 9 पर 1, तो ये रेखा इस तरह से आएगी, लेकिन ये रेखा काफ़ी आगे जाकर के एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसका मान लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6। तो ये ग्राफीय निरूपण कहलाता है। अब इसमें अपन ने उत्तर नहीं निकाला कि भाई आफ्ताब की उम्र कितनी है और पुत्री की उम्र कितनी है। इनकी उम्र तो तभी निकलती जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, लेकिन ये प्रतिच्छेद करेंगी बहुत आगे जा कर के, तो ये आलेखीय निरूपण कहलाता है। ग्राफीय निरूपण या आलेखीय निरूपण आपको समझाया तो वो इस प्रकार से होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 के अंदर 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी तथा एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदता है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप के अंदर व्यक्त कीजिए। अब इसका बीजगणितीय रूप बनाने के लिए अपन यहाँ मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये मान लेते हैं अब, तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। अब बीजगणितीय रूप के लिए बीजगणितीय रूप, इसका अर्थ हुआ कि अपन को समीकरण बनाना है। अब समीकरण बनाने के लिए तो प्रश्नानुसार अपन को 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। पहली स्थिति देखिए, बल्ले कितने 3, गेंद कितनी 6। जैसे एक बल्ला 5 रुपये में आता हो तो 3 कितने में आएंगे भाई, 3 गुणा 5 15 में। तो यहाँ एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्लों की कीमत 3x होगी कि नहीं, 3 गुणा x। 6 गेंदों की कीमत 6y होगी, एक गेंद की कीमत y है तो 6 की 6y। अब कुल का मतलब दोनों को जोड़े तो जोड़ने पर 3900 रुपये में आएगा, ये तो 3900 हो गया। दूसरा समीकरण अपन बनाए, एक बल्ले की कीमत x और 3 गेंदों की कीमत 3y, इसका योगफल करें तो अपने पास कितना आना चाहिए 1300 रुपये। ये बीजगणितीय रूप कहलाएगा। और जब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, ग्राफीय रूप, उस स्थिति में x के सापेक्ष पक्षांतरण करो, तो x के सापेक्ष पहले समीकरण का पक्षांतरण करें तो 3x बराबर 6y को उधर ले जाएंगे, तो यानी 3900 माइनस 6y, और दूसरे को पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 3y हो जाएगा। 3y को उधर ले जाना पड़ेगा। अब नीचे आप सारणी बना देना, 2 मान x के 2 y के, और ये सारणी इधर बना देना x और y। अब इसका यदि आप ग्राफ बना दें तो ये ग्राफीय निरूपण कहलाएगा। ये बीजगणितीय निरूपण था, ये ग्राफीय निरूपण है। लेकिन ग्राफीय निरूपण कंप्लीट आपको करना है। बीजगणितीय रूप में मैंने समीकरण बना के दे दिए, अब ग्राफ में आप 2-2 मान रखें और इसका ग्राफ बना लें। तो इस प्रकार से 3.1 अभ्यास माला में तीनों प्रश्न इसी टाइप के हैं। समीकरण बनाओ, बीजगणितीय रूप, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ बना दो।
तो इस तरह से आपको 3.1 अभ्यास के प्रश्न करने हैं, अर्थात 3.1 अभ्यास अपनी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है। अब अपन आगे की अभ्यास 3.2 में प्रश्न देखें तो 3.2 से पहले अपने पास आ जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां, और उनमें पहली विधि है ग्राफ विधि, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। ग्राफीय या आलेखीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। ग्राफ या आलेख के द्वारा समीकरण हल करना, वैसे तो आपने ग्राफ बनाना तो पूर्व कक्षा 9 में भी पढ़ लिया था, और अभी अभी मैंने 3.1 का प्रश्न जब ग्राफीय निरूपण किया था उसमें भी आपको ग्राफ बनाना बताया। लेकिन पुनः देखिए, एक बार मैं एक एग्जाम्पल आपको ग्राफ विधि से समीकरण का सॉल्यूशन यानी हल एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं ये कंप्लीट आपको बता देता हूं, और परीक्षा में इसी टाइप का प्रश्न आपके 6 नंबर का आता है। तो बड़े ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझना। ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण का अर्थ होता है, आप तो सिर्फ यही याद रखो कि x चर वाले पद के सापेक्ष पक्षांतरण करना है। तो x वाला पद इसमें x है, इसके सापेक्ष इसका पक्षांतरण कर दो, बराबर कितना है 6। लेकिन 3y पहले लेफ्ट में था, बराबर के लेफ्ट, बराबर के बाईं ओर। अब इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, यानी ये माइनस का हो गया 3y। ओके, इसी तरह से इसमें भी x वाले पद के सापेक्ष पक्षांतरण 2x बराबर कितना है 12। और इस 3y को पहले बराबर के इस तरफ था, अब इस तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा +3y। अब नीचे आपको सारणी बनानी है, और सारणी में आपको दो मान तो कम से कम लेने ही हैं x y। अब ये मान कैसे लेंगे? मान बिल्कुल छोटे लेने हैं और पूर्णांक में लेने हैं। पूर्णांक का मतलब बटे वाली संख्या या पॉइंट वाली संख्या नहीं तो x की होनी चाहिए नहीं y की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये रफ कार्य आप रफ में करना, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये वाला ये कॉपी में करना है, कॉपी के पेज में। जो आपके ग्राफ पेपर में लाइन वाला पेज होता है उसमें ये कार्य करना है, और ग्राफ पेपर पे केवल ग्राफ का ही काम करें, उसके बैक में कोई काम नहीं करें। अब रफ कार्य देखिए, y बराबर मैं पहला मान 0 रखता हूँ, छोटा सा मान इसमें रखें आप, तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा y की जगह 0 रखना है। इसे हल करें तो x बराबर 6 माइनस 3 को 0 से गुणा करो 0, तो x बराबर 6 में से 0 घटाओ 6। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, तो एक मान 0 ले लिया, एक 6 आ गया। अब y बराबर 1 रख देता हूँ, यहाँ 1 कर दिया तो 0 की जगह 1, तो यहाँ 3 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 3 घटाएंगे तो 3, तो x का मान 3 पूर्णांक, y का 1 पूर्णांक, 1 3, 2 मान ले लिया हमने। ओके, अब इसके बाद में 2 मान इसमें लेने हैं। y बराबर 0 रख के देख लो आप, दूसरे समीकरण में जो पक्षांतरण किया हुआ है उसमें रखना है। y बराबर 0 रखने पर रख के देखें, 2x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 0 या 12 प्लस 0, तो अपने पास 12 आया 2x का मान। हमें x का मान चाहिए 12/2, 2 भाग में चला गया, तो कितना आ गया 6।
तो ये 0 6। दूसरा मान आप 1 रख के देखो, 1 पर मान नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 रखेंगे 3 हो गया, तो ये कितना हुआ 15। और 15/2 करें तो ये 7.5 आता है। ये मान आपको नहीं लेना क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, इसलिए y बराबर आप 1 नहीं ले सकते, 2 लेंगे। 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 और 12 कितना हुआ 18। 18 में 2 का भाग दें तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो जब y का मान 2 लेंगे तो ये मान 9 आएगा। ओके, अब इसके बाद में इसके नीचे इसके निर्देशांक लिख दें। पहले x का मान, फिर y का कोमा लगा के कोष्टक में बंद कर दें। ये निर्देशांक कहलाते हैं। 3 1 ऐसे ही इसमें 6 0 9 2। ये कार्य आपको कॉपी के पेज में यानी लाइन वाले पेज में करना है। फिर नीचे आप लिख देंगे ग्राफ से x बराबर कितना, y बराबर कितना। देखो यहाँ तो दोनों में कॉमन बिंदु आ गया। कॉमन बिंदु आ गया तो इसी पर दोनों रेखा काटेंगे। तो x का मान तो आपका 6 हो गया और y का मान 0 होगा। ये उत्तर हो गया आपका। लेकिन ये ग्राफ से आ रहा है उत्तर। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये तो कॉपी के पेज का कार्य हो गया। अब ग्राफ पेपर का कार्य। अब ग्राफ पेपर में आपके पास इस प्रकार से एक ग्राफ होता है जिसमें मोटी रेखा आड़ी और क्षैतिज होंगे। यहाँ पर देखिए अपने पास 2 अक्ष खींचने हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। मोटी रेखा के ऊपर आप एक लाइन इस तरह से स्केल लगा के खींचते हैं। एक बार लेफ्ट की तरफ x डैश, राइट हैंड की तरफ x। फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा मोटी रेखा के ऊपर खींचते हैं इस तरह से। ये y अक्ष कहलाता है। नीचे y डैश, ऊपर y। जहाँ दोनों अक्ष काटे मूल बिंदु हो गया। पहले दोनों अक्ष खींचने हैं ग्राफ पेपर में। इसके बाद में पैमाना। अब देखिए यहाँ पर मान बहुत बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या है, अंडर 10 के अंदर ही है। इसलिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने। ये पैमाना अवश्य लिख दे, नहीं तो इसके नंबर कट जाएंगे। अब इसके बाद में मूल बिंदु से 1 माना है तो एक रेखा पर 1, दूसरी पर 2 3 4 5 6 इस तरह से मान रख दें। इधर बाईं तरफ -1 पहली पर, -2 दूसरी पर, तीसरे पे -3। लेकिन ऋणात्मक तो कोई मान ही नहीं है। दोनों समीकरणों के निर्देशांक हमने लिख लिए। मूल बिंदु से ऊपर पहली पर 1 2 पॉजिटिव मान आएंगे। ये मान हो गए। इसी तरह से नीचे -1 -2। अब पहला मान देखिए 6 पर 0। 6 x अक्ष का ये है, y का मान 0 है तो ये बिंदु यहीं पे रहेगा, यानी 6 0 एक बार आ गया। 3 पर 1, ये 3 है, इस पर y का मान 1, ऊपर 1, ये हो गया 3 1। अब दोनों बिंदुओं को आप स्केल से मिलाओ, बिल्कुल सीधी रेखा खींचो तो ये इस तरह से आपके पास एक सीधी रेखा आएगी जो इस तरह से गुजर जाएगी। लंबी खींचना। तो ये कौन से समीकरण की रेखा हुई? ये आपका जो पहला समीकरण था उसकी रेखा। x + 3y बराबर कितना था? 6। एक काम पूरा कंप्लीट हो गया। आपको बिंदु के निर्देशांक भी लिखने हैं, यदि नहीं लिखे तो इनके भी पॉइंट कट जाते हैं। समीकरण नहीं लिखा तो इसका भी पॉइंट कट जाता है। रेखा बिल्कुल बारीक, पेंसिल बारीक। अब इसके बाद में नंबर 2 6 0 दोबारा आ गया तो 6 0 को दूसरी बार फ्लोट करें 6 0।
दूसरा बिंदु 9 पर 2, ये 9 है, यहाँ पर 2 होगा, ये 9 पर 2 हो गया, 9 2। तो इसको आप इसकी सहायता से, स्केल की सहायता से मिला दें तो इस तरह से दोनों रेखा आएंगी। तो ये दूसरे समीकरण की रेखा है जिसका मान था कितना, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इस तरह से अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ में जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसके निर्देशांक देखो कितने हैं, 6 0। तो आप इस ग्राफ पर ये लिख दें कि x बराबर 6 और y बराबर 0। इन निर्देशांकों में पहला मान x का होगा, दूसरा y का होगा। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर की सहायता से या ग्राफ विधि की सहायता से हमने x और y का मान निकाल लिया, अर्थात दोनों समीकरणों को हल कर लिया। तो इस टाइप के प्रश्न का आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा के अंदर बड़ा प्रश्न इसी विधि का आने वाला है। अब आप एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी ग्राफ के प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करें। कोई भी प्रश्न हल नहीं हो या किसी तरह की समस्या आए तो वो कमेंट्स करके पूछ लें, ओके। और नेक्स्ट क्लास अपन लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।